हमें बीरबल चाहिए। अरे आप सब लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? अरे किस देश का राजा नहीं चाहेगा कि बीरबल जैसा बुद्धिमान और अक्लमंद इंसान उसके देश की शान हो, शोभा हो? तो फिर हमने भी वही चाहा, तो उसमें बुरा क्या है? क्या हमने कोई गुनाह किया? हाँ भाई साहब, हाँ, गुनाह ही तो है ये गलत है भाई साहब। हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाई साहब, आपको कुछ और चाहिए तो? चाहिए तो हमें बीरबल ही बहना। लेकिन ठीक है, आप हमारी बहना है, और अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो खैर छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों कुछ नहीं चाहिए? जहां पना की दी हुई जुबान है, पूरी होनी ही चाहिए। दिया दौलतचंद जी, हमने आपको बीरबल दिया। आज से ये बीरबल बादशाह अकबर का नहीं, बल्कि आपका मुलाजिम है, और आप हमारे मालिक। ये हुई ना बात। लेकिन दौलतचंद जी, अगर इस तरह आप हमें अपने दरबार में ले गए तो आपके राज्य के लोग क्या कहेंगे कि आप बीरबल को मांग कर ले आए। तो आपकी तो आदत है ना चीजों को खरीदने की, तो खरीद लीजिए बीरबल को। लगाइए बोली बीरबल की, बताइए क्या आप बीरबल को खरीद सकते हैं? क्या कीमत देते हैं आप राजा बीरबल की? अरे दे दी बीरबल, दे दी, तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दे दी। अपनी कीमत तुम खुद तय करो, और समझ लीजिए खरीद लिया इस दौलतचंद ने इस बीरबल को। आज यहां अभी बादशाह अकबर होते तो हम उन्हें बताते कि वो कितने गलत थे और हम कितने सही थे। क्योंकि हमने उन्हें बताया था कि यहां पर हर चीज बिकाऊ है। देखो देखो, इस दौलतचंद ने, इस राजा दौलतचंद ने बीरबल को खरीद लिया। बीरबल, आज से आप पर सिर्फ हमारा हक होगा, सिर्फ हमारा, इस राजा दौलतचंद का। जी मालिक। आपकी जय हो। अरे सेनापति देवेंद्र प्रताप, आप यहाँ? क्षमा करें महाराज, अगर बात इतनी महत्वपूर्ण ना होती तो मैं। क्या हुआ देवेंद्र? क्या फिर से तुम वही मनहूस खबर लेके आए हो कि हम जंग हार गए? जी महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके आगे अब ऐसा कभी नहीं होगा। इसके आगे हम एक भी जंग नहीं हारेंगे देवेंद्र, क्योंकि इस राजा दौलतचंद ने अलादीन का चिराग जो खरीद लिया है, बीरबल। बात यह है कि हमारा पड़ोसी राजा गोरखनाथ एक बेहद ही जालिम राजा है, जिसके अत्याचारों से अड़ोस पड़ोस के देश ही नहीं बल्कि खुद राजा गोरखनाथ की प्रजा भी परेशान है, दुखी है। हम चाहते हैं कि हम राजा गोरखनाथ की प्रजा को उसके अत्याचारों से, उसके जुल्मों से आजाद करवाएं, और इसके लिए हम राजा गोरखनाथ को हराकर उसकी राज्य को हमारे राज्य में शामिल करना चाहते हैं। जितनी बार हमने राजा गोरखनाथ के देश पर हमला किया, हर बार हम हार के ही वापस आए। जहां तक हम जानते हैं, आपके और राजा गोरखनाथ के राज्य के बीच एक बड़ी नदी पड़ती है, जिसका भाव इतना तेज है जिसे तैरकर पार करना नामुमकिन सा है। जी हाँ, और हर बार हमारी सेना जहाजों में सवार होकर गोरखनाथ पर हमला बोलने जाती है, और फिर हमारी सेना को उन्हीं जहाजों में सवार होकर अपने राज्य वापस आना पड़ता है। तो बीरबल मालिक, बताए कुछ ऐसी तरकीब जिससे यह सिलसिला एक ही बार में खत्म हो जाए, और हम
राजा गोरखनाथ से जंग जीत जाए। अब मालिक, हम क्या तरकीब बताएं? क्या तरकीब बताए मतलब? अरे आप बीरबल हैं और अब आप मेरे मुलाजिम हैं। खरीदा मैंने आपको, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमें कोई तरकीब बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने मालिक, हम आपके मुलाजिम हैं। आपने हमें खरीदा है और आप हमारे मालिक हैं। अगर आप कहें तो हम आपके हाथ पैर दबा देते हैं मालिक। अगर आप कहें तो हम आपके लिए खाना बना देंगे मालिक। यहां तक कि अगर आप कहें तो आपका मनोरंजन करने के लिए हम नाचेंगे और गाएंगे मालिक। लेकिन हमसे कोई तरकीब वरकीब की उम्मीद मत करिए, क्योंकि मालिक आपने बीरबल को खरीदा है, बीरबल की बुद्धि को नहीं खरीदा मालिक।